टूल किट मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु नाम के आरोपियों की तलाश है। निकिता और शांतनु पर टूल किट साजिश में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया है। निकिता जैकब पेशे से वकील हैं और मुंबई में रहती हैं। उधर गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकिता की याचिका पर कल सुनवाई होगी। उधर निकिता की लीगल टीम ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को निकिता का बयान रिकॉर्ड किया था। ऐसे में यह कहना कि निकिता पुलिस जांच में मदद नहीं कर रही है पूरी तरह से गलत है। टूल किट मामले में 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। निकिता जैकब और शांतनु पर साजिश का आरोप है और उनकी तलाश की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। निकिता जैकब पेशे से वकील है और मुंबई में रहती है। और उधर गिरफ्तारी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। निकिता की याचिका पर कल सुनवाई होगी। उधर निकिता की लीगल टीम ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को निकिता से पूछताछ की थी। इसका मतलब साफ है कि निकिता जांच में सहयोग कर रही है। टूल किट मामले में कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से दिशा रवि नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। दिशा रवि फिलहाल 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब मुंबई की वकील निकिता जैकब की तलाश में है। निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। वैसे निकिता जैकब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। निकिता जैकब खुद पेशे से वकील है और निकिता जैकब को तलाश रही है पुलिस। हालांकि निकिता की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिस पर कल सुनवाई होगी। निकिता की लीगल टीम ने जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को निकिता का बयान रिकॉर्ड किया। ऐसे में ये कहना कि पुलिस जांच में निकिता मदद नहीं कर रही है, ये पूरी तरह से गलत है। दिशा को कल गिरफ्तार किया गया था। दिशा को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने गूगल से कुछ जानकारियां मांगी थी। वो जानकारी सामने आने के बाद दिशा की गिरफ्तारी हुई। इस बीच निकिता को लेकर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के को-फाउंडर मो धालीवाल ने निकिता जैकब से संपर्क किया था। इनका मकसद था 26 जनवरी से पहले ट्विटर पर एक बड़ी मुहिम छेड़ना। गणतंत्र दिवस से पहले इनकी एक जूम मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में निकिता धालीवाल के साथ दिशा भी शामिल हुई थी। इनका मकसद किसानों में अफवाह फैलाने वाला था। देखिए, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का को-फाउंडर है वो धालीवाल और उसके साथ निकिता, दिशा और धालीवाल इन तीनों की जूम मीटिंग भी हुई थी और किसानों में अफवाह फैलाने के मकसद से ये मीटिंग की गई थी कि कैसे अफवाह फैलाया जाए, उसके लिए क्या कुछ तरीके अपनाए जाए। निकिता जैकब का मो धालीवाल से कनेक्शन को लेकर अब जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक मो धालीवाल ने निकिता से संपर्क किया था और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का को-फाउंडर है मो धालीवाल और इन तीनों ने ही ये तीनों एक जूम मीटिंग में भी जुड़े थे आपस में और किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान अफवाह फैलाई जाए, आंदोलन को एक अलग रास्ते पर ले जाया जाए, इसको लेकर इनकी बातचीत हुई थी। और हमारे साथ इस वक्त अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं एक बार। अभिषेक, क्या कुछ जांच को लेकर पूरी जानकारी है? देखिए आदर्श, अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि निकिता जैकब को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा करा है कि वो अब जांच में सहयोग नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस मुंबई में स्थित उनके घर पर गई थी, जहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसे उनका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इस सब की जांच एक बार दिल्ली पुलिस ने की थी। क्योंकि दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि निकिता ने भी ये जो टूल किट है इसमें 2 बार 22 तारीख और 22 जनवरी और 23 जनवरी को 2 बार एडिट करा था और इसी वजह से निकिता का नाम भी सामने आया था। जब पुलिस ने इनसे घर पर जाकर जांच की और कुछ पूछताछ की, उसके बाद जब पुलिस वहां से वापस निकली तो फिर पुलिस ने कहा था कि हमें आपसे पूछताछ की एक बार फिर से जरूरत पड़ सकती है या जब भी आगे जरूरत पड़ेगी हम आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि उसके बाद से निकिता ने ना तो दिल्ली पुलिस से कोई सहयोग किया है और ना ही दिल्ली पुलिस से कोई संपर्क उनका हो पा रहा है। यही वजह भी है कि जो उनका NBW यानी कि गैर जमानती वारंट जो है वो इशू करवाना पड़ा है दिल्ली पुलिस को, और जिससे बचने के लिए अब निकिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट दिल्ली पुलिस ने करी है कि अभी तक जो ये बात की जा रही है कि आखिर टूल किट जो है किसान आंदोलन के सपोर्ट में था, तो इससे सरकार को क्या घबराने वाली बात है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि जो 2 बार जो एडिट इन्होंने करे हैं 22 तारीख और 23 तारीख को, तो उसमें जो कंटेंट थे उसमें देश के अंदर आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले कंटेंट थे। जैसे कि ये लिखा गया है कि इस देश में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन लगातार होता चला आ रहा है और जो एक विशेष जो है अल्पसंख्यक
जो धर्म है हमारे देश में उस पर अत्याचार होते जा रहे हैं और लगातार होते आए हैं। कई लोगों को मारा गया है उस समुदाय के। तो इस तरीके की बातें उस टूल किट में लिखी गई थी, जिनको फिर बाद में एडिट किया गया था। दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान आंदोलन में इन तरीके की बातों का क्या लेना देना है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, मोह धालीवाल का नाम भी इसमें आ रहा है। मोह धालीवाल, निकिता जैकब और इन दिशा रवि ने इन सब ने मिलकर बाकायदा एक जूम मीटिंग की, कैसे किसान आंदोलन में अफवाहें फैलाई जाए, इसको लेकर क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, इसमें जो है मोह धालीवाल का नाम, जब टूल किट का नाम जब सामने आया था, सबसे पहले टूल किट के विषय में जो जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी थी, उसके बाद मोह धालीवाल का और जो इनके ये फाउंडेशन है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, इसका भी नाम सामने आया था। ये फाउंडेशन जो है खालिस्तान को समर्थन करने वाली है। और जब ही मोह धालीवाल का नाम आया था कि इस टूल किट को तैयार करवाने में मोह धालीवाल का नाम है, और जो इंटरनेशनल ये हस्तियां हैं, जो विदेशी हस्तियां हैं, इनसे भी जो ट्वीट करवाए गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी मोह धालीवाल ने अहम भूमिका निभाई है। और वही अब इस जांच में निकल कर आ रहा है। जैसे ये जानकारी मिली है कि 26 जनवरी से पहले भी जूम ऐप पर मोह धालीवाल ने निकिता के साथ और दिशा रवि के साथ और कुछ अन्य लोगों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसका प्रोपेगेंडा या जिसमें एजेंडा ये सेट करा गया था कि 26 जनवरी से पहले ट्विटर पर इस किसान आंदोलन के फेवर में एक ट्वीट्स की जो है बाढ़ खड़ी कर देनी है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार को घेरना है और एक ऐसा माहौल बनाना है कि लोग या तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जुड़े, नहीं तो जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन हो रहा है वहां पर फिजिकली भी जाकर उस रैली में शामिल हो। और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की भी बात उसमें की गई थी। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जी अभिषेक, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और इसीलिए बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब मोह धालीवाल का भी नाम सामने आ रहा है और बाकायदा इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि एक जूम मीटिंग हुई जिसमें दिशा रवि शामिल होती है, मोह धालीवाल शामिल होता है और साथ ही साथ निकिता जैकब भी शामिल होती हैं। अब उस जूम मीटिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उसमें यह तय किया गया, उसमें इस पर चर्चा हुई, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि कैसे पूरे आंदोलन में अफवाह फैलाई जाए। उधर ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में गिरफ्तार बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को लेकर सरकार और विपक्ष अब आमने सामने है। दिशा पर आरोप है कि उसने टूलकिट को एडिट किया और उसमें कुछ चीजें जोड़कर उसे आगे भेजा, लेकिन दिशा की गिरफ्तारी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिशा की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। उधर बीजेपी ने दिशा की गिरफ्तारी को बिल्कुल ठीक करार दिया है, सही करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दिशा की गिरफ्तारी को सही बताया है। अब दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं और दोनों ही एक दूसरे पर लगातार अब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी सूरज ओझा भी जुड़ गए हैं, एक बार सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, क्या कुछ मुंबई से मिल रही है जानकारी, क्योंकि निकिता जैकब की तलाश की जा रही है, शांतनु की तलाश की जा रही है, निकिता जैकब ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है, अभी तक का अपडेट क्या है? दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद जो लोग भी उनके करीबी थे उन सब पर अब दिल्ली स्पेशल सेल शिकंजा कसने की तैयारी में है। यहाँ मुंबई में पुलिस का प्रोटेक्शन लगाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली स्पेशल सेल यहाँ कभी भी आ सकती है वापस से पूछताछ करने के या फिर उन्हें ढूंढने के लिए। दिल्ली पुलिस का ऐसा आरोप है कि निकिता जैकब फिलहाल वांटेड हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। चूँकि दिशा निकिता के एडवोकेट्स का ऐसा कहना था कि दिशा निकिता का स्टेटमेंट हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं और निकिता बाकायदा पुलिस को कोऑपरेट भी कर रही है। लेकिन दिल्ली सेल का ऐसा कहना है कि निकिता ने अपने एक पेपर पे साइन किया था। उस पेपर पे साइन करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम पुलिस को कोऑपरेट करेंगे समय समय पर। लेकिन इस मामले में अभी तक निकिता उनके सामने नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकालने में उन्हें निकाल लिया है और मुंबई आकर अब उसे ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शांतनु को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या सूरज? शांतनु को लेकर फिलहाल तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी भी पुलिस उसे ढूंढ रही है। उसके यहाँ पर भी गई थी, पूछताछ शुरू है, जो उसके दोस्त हैं, लोग हैं, उनसे सबसे बातचीत शुरू है। लेकिन अभी तक उस पर स्पेसिफिक किसी भी तरह का आइडिया किसी को मिल नहीं पाया कि आखिर उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उनके घर पे गए, जहाँ पर ये पता चला कि उनके पेरेंट्स ने कहा कि वो कई दिनों से घर पर नहीं आए।
जी आप रहे सूरज हमारे साथ हमारे सहयोगी पिंकी राजपुरोहित भी जुड़ी हुई हैं और पिंकी की एक रिपोर्ट, पिंकी के पास चलेंगे लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिशा रवि के घर से उन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी है, पहले वो रिपोर्ट देखिए फिर रुक करेंगे पिंकी का। 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम उसके घर के पास मौजूद हैं और परिवार से एबीपी न्यूज़ ने बातचीत करने की भी कोशिश की। हालांकि परिवार जो है वो फिलहाल एबीपी न्यूज़ से बात नहीं कर रहा है और चुप्पी साधे बैठा है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि दिशा रवि जो है उसे शनिवार को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब 5 दिन के लिए वो रिमांड पर है, पुलिस रिमांड पर। और सीधे तौर पर वो जो है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर संस्था के साथ जुड़ी हुई थी। 2018 से ही ग्रेटा थनबर्ग के साथ उसके संपर्क भी थे और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि लगातार फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो है उस संस्था के साथ क्योंकि जुड़ी हुई थी, तो ऐसे में हर फ्राइडे को क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज़ पर वो प्रोटेस्ट भी बेंगलुरु में किया करती थी। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन जो है वो 2018 में माउंट कार्मल कॉलेज से दिशा रवि ने की थी और उसके बाद जिस तरह से आरोप ये लग रहा है कि जो टूल किट था किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग के लिए जो बनाया गया था, उसे एडिट करने में सबसे पहली भूमिका जो है वो दिशा रवि ने निभाई थी और इसी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके जो पापा है वो मैसूर में रहते हैं और यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती है। फिलहाल माँ जो है वो मीडिया से बात नहीं कर रही है। सीधे तौर पर वकील का भी यही कहना है कि क्योंकि पूरा मामला जो है वो अब कानूनन है, ऐसे में जवाब जो भी है वो कोर्ट में दिया जाएगा और तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। जो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं परिवार वाले कि किसी भी तरह का कोई संपर्क जो है किसी भी भारत के अगेंस्ट जो है वो नहीं किया गया था, क्योंकि किसान अन्न देते हैं। ऐसे में किसानों को लेकर ये तमाम बातें ज़रूर दिशा रवि से की गई थी, लेकिन इन तमाम आरोपों से इनकार करते हुए वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि प्राइमरी भूमिका जो है वो इसी दिशा रवि ने निभाई थी और इसी के चलते इसे गिरफ्तार किया गया है और देशद्रोह का आरोप भी इस पर लगाया गया है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज़, बेंगलुरु। बड़े सहयोगी पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट आप दिशा रवि के घर के बाहर से देख रहे थे। पिंकी इस वक्त सीधा जुड़ गई है हमारे साथ, मैं पिंकी का रुख कर लेता हूं। पिंकी, दिशा के घर के बाहर से आपने रिपोर्ट भेजी, 5 दिन की रिमांड पर है दिशा। अब जाहिर सी बात है कोशिश हो रही होगी कि देश के अंदर क्या कुछ कनेक्शन है और इंटरनेशनल कनेक्शंस क्या है या क्या कुछ बातचीत किन लोगों से होती थी उसको खंगालने की कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या इसके आगे? आदर्श, आपको बता दें कि जो ये फ्राइडेज फॉर फाउंडेशन जो संस्था है उससे कई एक्टिविस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं, जो कि क्लाइमेट के नाम पे लगातार हर फ्राइडे को जो है प्रोटेस्ट करते रहे हैं। देश भर में करीब 100 ऐसे एक्टिविस्ट और करीब अगर बेंगलुरु की बात करें तो 20 से 30 ऐसे एक्टिविस्ट हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है और जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के सोर्सेज भी लगातार बता रहे हैं कि इन लोगों की जो एक जूम मीटिंग भी हुई थी जिसमें पूरी तरह से डिस्कस किया गया था टूल किट और किस तरह से इसे तैयार करना है, और इसमें कहीं ना कहीं जो प्राथमिक भूमिका थी वो दिशा रवि ने निभाई थी। हालांकि परिवार जैसे लगातार इनकार कर रहा है इन तमाम आरोपों से, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो है किस तरह से ये पूरा मामला सामने आता है। लेकिन फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर एक और जहां राजनीति तो वहीं दूसरी ओर प्रोटेस्ट भी जो है वो शुरू हो गए। जो स्टूडेंट ग्रुप्स है जो दिशा रवि से जुड़े हुए हैं वो अब कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट अहम जानकारी आप दे रही हैं पिंकी, और आप नजर बनाकर रखिए। देखिए इस पूरे मामले में निकिता जैकब की भी तलाश हो रही है और निकिता जैकब से ही जुड़ी इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 11 फरवरी को निकिता जैकब से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। निकिता जैकब से 11 फरवरी को करीब 13 घंटे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की थी। हालांकि बाद में निकिता जैकब के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हुआ। स्पेशल सेल ने हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी जब्त किया था निकिता जैकब से। 11 फरवरी को पूछताछ हुई थी निकिता जैकब से और करीब 13 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। टीम ने हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जब्त की थी निकिता रवि से और 12 फरवरी को अंतरिम राहत के लिए निकिता ने याचिका दायर की थी। और इस वक्त मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट ले लेते हैं। मृत्युंजय, पूरी जानकारी क्या है इस पूछताछ को लेकर? क्या मृत्युंजय, पूरी जानकारी क्या है इस पूछताछ को लेकर, क्योंकि अब नॉन अवेलेबल वारंट भी निकिता जैकब के खिलाफ जारी हो चुका है?
जी बिल्कुल, निकिता जैकब के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, लेकिन इस बीच जो जानकारी आई है कि 11 तारीख को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जो है वो मुंबई पहुंची हुई थी और यहाँ की जो स्थानीय गोरेगांव इलाके की स्थानीय पुलिस है, वरंदाई पुलिस स्टेशन, वहां के मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी के साथ में निकिता के घर पर गई थी। निकिता का घर गोरेगांव इलाके में रहेजा शेरूर नाम की बिल्डिंग में 11वीं मंजिल पर है, जिसमें 1101 और 1102 ये दोनों फ्लैट उसके ही हैं और 1101 नंबर के फ्लैट में दिल्ली पुलिस की टीम गई थी और लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी निकिता के साथ में। और साथ में साथ जो इलेक्ट्रॉनिक 10 घंटे की पूछताछ के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, ये गैजेट और फोन, ये जो गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसको जब्त किया गया था और इसका बाकायदा पंचनामा हुआ था और मुंबई पुलिस के एक पुलिसकर्मी के सामने ये पूरा पंचनामा हुआ था और ये तमाम चीजों को जमा करने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से निकली थी। साथ ही साथ एक दस्तावेज पर साइन लिया गया था जिस पर निकिता ने कहा था कि जब भी जरूरत होगी वो जांच में और पूछताछ में सहयोग करेंगी और हालांकि दिल्ली पुलिस का अब कहना है कि वो लापता है। इस बीच निकिता के जो लीगल टीम है उनकी तरफ से एक याचिका की गई है जो कि जिसमें वो कह रहे हैं कि याचिका के दौरान जो कल सुनवाई होगी उसमें ये सबूत रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।